दिनों में समारे प्यारे, अब किसी और चाहत की परवाह नहीं मेरे प्यारे ने, सदगुरु प्यारे ने, गुरुवर प्यारे ने ऐसा करम कर दिया, अब किसी के करम की जरूरत नहीं। तेरी ही चाहत मेरी है प्यारे, मेरी मोहब्बत के तुम हो सहारे, तेरी ही चाहत मेरी है प्यारे, मेरी मोहब्बत के तुम हो सहारे, अब किसी और दिलवर की चाहत नहीं मेरे प्यारे ने, सदगुरु प्यारे ने, गुरुवर प्यारे ने ऐसा करम कर दिया, अब किसी के करम की जरूरत नहीं। जलवे हर घड़ी नजरों में आपके, रहते थे जलवे हर घड़ी, नजरों में आपके, मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया, हुआ था रास्ता भटका हुआ था मैं, भूला भूला
भटका हुआ था मैं, किस्मत ने मुझको आपसे लाकर मिला दिया, लाकर मिला दिया। ओ मेरे प्यारे ने ऐसा करम कर दिया, अब किसी के करम की जरूरत नहीं। सदगुरु प्यारे ने, गुरुवर प्यारे ने ऐसा करम कर दिया, अब किसी के करम की जरूरत नहीं। रहते थे दिल जिगर में, आँखों में हर घड़ी, रहते थे दिल जिगर में, आँखों में हर घड़ी, करके कृपा आपने दर पे बुला लिया, दर पे बुला लिया। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। न हम होते मुल्जिम न तुम होते हाकिम, न हम होते मुल्जिम न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। मेरे प्यारे ने ऐसा करम कर दिया, अब किसी के करम की जरूरत नहीं। सद्गुरु प्यारे ने ऐसा करम कर दिया, अब किसी के करम की जरूरत नहीं। सात दीप
करता करे न कर सके गुरु किए सोई हो। मेरे प्यारे ने ऐसा कर्म कर दिया, अब किसी के कर्म की जरूरत नहीं। सद्गुरु प्यारे ने ऐसा कर्म कर दिया, अब किसी के कर्म की जरूरत नहीं। नैनों से नैना मिले हम उनके हो गए, नैनों से नैना मिले हम उनके हो गए, अब किसी के रहम की जरूरत नहीं। मेरे प्यारे ने वो सद्गुरु प्यारे ने ऐसा कर्म कर दिया, अब किसी के कर्म की जरूरत नहीं। मेरे प्यारे ने ऐसा कर्म कर दिया, अब किसी के कर्म की जरूरत नहीं। वो सद्गुरु प्यारे ने ऐसा कर्म कर दिया, अब किसी और चाहत की परवाह नहीं। मेरे प्यारे ने ऐसा कर्म कर दिया, अब किसी के कर्म की जरूरत नहीं, जरूरत नहीं। किसी के रहम की जरूरत नहीं। मेरे प्यारे ने ऐसा कर्म कर दिया, अब किसी के रहम की जरूरत नहीं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोलिए संत भगवान की जय। जय जय श्री राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायत्पद्मनेत्र। येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीप। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं। नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। सीधे बैठेंगे 2 मिनट, आंखें बंद, भगवान का ध्यान। ओम
श्री गणेशाय नमः। श्री महासरस्वत्यै योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरश्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। देवदनुजनरनागखग प्रेतपितरगन्धर्व वन्दं किन्नररजनिचर कृपाकरो अवसर्व। महावीर शरीर में तेज भरो मन संयमि बुद्धि निकाम यथा निर्भय विचरूं भूमंडल में सब ही मेरी कीजिए ऐसी कृपा। अनंत श्री विभूषित जगत अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव जी महाराज, सूक्ष्म जगत में विराजमान समस्त देवगण सिद्धजन योगी जन, जगत की अधिष्ठात्री देवी माँ, दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान परमात्मा स्वरूप समस्त संत भगवान, आदरणीय विप्र समाज विद्वत जन, दूर दूर से आए हुए मेरे सभी प्यारे रसिक श्रोता जन, लाडली बेटियां, पूज्य माताएं और भी ज्ञात अज्ञात मेरा समस्त प्रिय श्रोता समाज, विश्व चेतना परिवार चैनल के माध्यम से देश विदेशों में जो श्रवण कर रहे हैं, वह सभी मेरे प्यारे श्रोता जन, आप सभी को भगवत भाव से मैं बार बार नमन करता हूँ। आओ भगवान नाम के सहारे कथा में प्रवेश करें। राम
जय जय राम। श्री राम जय राम। जय कल भगवान का जन्म महोत्सव मनाया गया। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कंस ने पूतना को भेजा भगवान को मरवाने के लिए, लेकिन हम एक दिन कह चुके हैं जो दूसरों की पूंछ में आग लगाना चाहते हैं उनकी लंकाएं जल जाया करती हैं। गई थी मारने लेकिन खुद मर गई। गामन में एक कहावत है कि कसाई के कोसवे ते यदि पड्डा मरन लगे, दूसरे के बारे में बुरा सोचने से यदि हमारे सोचने से बुरा हो जाए तो फिर अब तक तो धरती नष्ट ही है गई होती ना। शकटा उसके बाद में शकटासुर आया, उसका उद्धार किया। तृणाव्रत आया, उसका उद्धार किया। भगवान थोड़े से घुटमुन चलने लगे और ये ब्रज में जितनी नारियां हैं ना, नारियां नहीं, पशु पक्षी गैया बछड़ा पेड़ पौधे, ये सभी ऋषि मुनियों के अवतार हैं जिन्होंने जन्म जन्म तक तपस्याएं करी हैं। पर जब भगवान प्रसन्न हुए तो उन्होंने मांगा कि कभी आपके साथ रहने का मौका मिल जाए। जेहि जौन जन्मं कर्म बस, मेरे कर्म के आधार पर जो योनि मिले मुझे मंजूर है, पर इतनी सी इच्छा है कि आपके आसपास मिल जाए। वे जो गोपियां हैं पहले ऋषि मुनि हैं और वृंदावन में जन्म मिल गया। अब वो दिनों रात एक ही इच्छा करती हैं कि किसी न किसी बहाने से भगवान का दर्शन मिल जाए। बहाना कुछ भी हो, लड़ना पड़े, झगड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन दर्शन मिल जाए। शिकायतें करनी पड़े या जो भी हो, जैसे वो ऋषि मुनि संत महात्मा
बनकर गोपी बनकर के आए। ऐसे ही तुम जितने पांडालम बैठे हो ना, तुम विनय में थे हो। तुम भी ऐसे हो कि चाहे झूठ बोलना पड़े, चाहे लड़ना पड़े, पर कथा में पहुंच जा, ऐसा मन तुम्हारा होता है? चाहे जो कुछ होए, पर हम कथा में पहुंच जाएं। कथा नहीं सुनेंगे? काहुआ बुलाव करो, हरि ओम। काहुआ बुलाव करो तो इतनी देर को तो बुलाव करो, घंटा आध घंटा बैठ के पे ये तो बेकल कोरे कोरे व्यवहार में आए भी आए। तो जैसे आप लोगों को लड़ना पड़े, झगड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन मन होता है कि कथा में पहुंच जाए, ऐसे उन गोपी और ग्वाल वालों का एक ही मन होता था कि जो भी हो, लेकिन भगवान के दर्शन हो जाए। और दर्शन देने के लिए भगवान ने भी नियम बना लिया, जब वो जगते और सीधे एक चक्कर लगाते गांव का दर्शन देने के लिए। क्योंकि मैं कल आप सुन चुके हो कि परमात्मा और महात्मा तुम्हारे ईंट और पत्थरों से बने हुए मकानों को देख करके नहीं आते। तुम्हारे दिल में जगह कितनी है, भाव कितना है, प्रेम कितना है, वो उसको देख करके बिना बुलाए भी खिंचे चले आते हैं। लेकिन मेरा तुम्हारा किसी न किसी जन्म का नाता है। मेरा और तुम्हारा किसी न किसी जन्म का नाता है। तुम भी जन कहां से खींच के आते हो और मुझे भी खींच लेते हो। और पता है, तुम्हारे पूरे घर वालों का नाता नहीं है मुझसे। जिन जिन का नाता है उन घरों में ते छट छट करके हैं, छट छट करके। और शायद घर वाले तो और लोग तो तुमसे नाराज भी होते होंगे, लेकिन तुम जाकांते सुनी, जाकांते निकारी, लेकिन चले आए।
अभी हमारे ये मैनेजर लोग बता रहे थे कि एक बालक कोई कहाँ से आया, आंध्र है, आंध्र प्रदेश से तुम्हारी कथा में आया। कितनी बड़ी बात है। कहाँ है वो? आगे आ जाओ, इधर बैठ जाओ। इतनी दूर से आए हो तो नजदीक बैठ के दर्शन कर लो। बाकी बोरी बिस्तरा संग है। बोरी बिस्तरा और एक ऐसे लोग हैं कछू जाम बैठे होंगे जो मेरे बहुत प्यारे, मेरे बहुत नजदीक के, और वे आज मुंह दिखाए भी आए होंगे हैं, मेरे नजदीक के और वैसे नजदीक के होंगे यहाँ आस पास के। आज मुंह दिखाए भी आएंगे, कछु मोह दिखाए भी आए होंगे, कछु परिचय सौरभ दिखाए भी आए होंगे कि बात कथा है, हैं? लेकिन ये दूर दूर से आए हैं। अब बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब ऐसे ये अभ्यास मत डालो, नहीं सब बार बार फिर कथा नहीं होगी। इधर कोई बिठा दो इंटरवल में या आरती के समय या शुरू में। तो भगवान के दर्शन करने के लिए गोपियां दिन और रात बेचैन रहते हैं। बहाना जो भी हो, करना कुछ भी पड़े, कुछ भी करना पड़े। उस भाव के कारण ही भगवान भी खिंचे आते हैं। जग करके एक परिक्रमा पूरे वृंदावन की लगाते हैं। एक गोपी थी, जिसकी सास बड़ी खतरनाक थी, जिसकी सास बड़ी खतरनाक थी। 3 साल हो गए लेकिन उसको घर से नहीं निकलने देती। लेकिन आज उस बहू ने अपनी सास को पटाया, पोट लिया और कहा, माताजी आप कहो तो मैं बाड़ी में चली जाऊं, गाय के गोबर घूरे पे पटक्याऊं। अब तुम्हारे यहाँ बाड़े को पता नहीं क्या कहते हैं, जिसमें भैंस बनती है जो अलग रहता है, हैं? घेर घेर, हाँ घेर में, घेर में है ना। तो शासन कही ठीक है चली जा, पर सुन सीधी गैल जइयो और सीधी गैल आइयो। खबरदार जो ने को इधर उधर देखा तो। ठीक है माता जी, और उसे तो बहाना चाहिए था। उसने भर लिया
पला गोबर का और इंतजार करने लगी कि भगवान आ रहे होंगे, भगवान आ रहे होंगे। एक बात बताना चाहता हूं आपको। चुम्बक होती है ना, चुम्बक, मैग्नेट, उसमें माइनस और प्लस होता है। और उस मैग्नेट को जोड़ना चाहो तो कभी कभी जुड़ती नहीं है, और कभी कभी खींचना चाहो तो खींचती नहीं है। अपने आप जुड़ जाती है, और न दूर रखो तो खींचती, अपने आप खींचती है वो, है ना। ऐसे ही संत और भगवंत, यदि भक्त में मैग्नेट पावर है, मैग्नेट पावर का मतलब होता है भक्त्या तुष्यति केवलम, यदि भाव बहुत ज्यादा है तो संत खिंचो चले आवे, बाहर से शब्दों की जरूरत नहीं है। और यदि भाव में तुम्हारे में कछु दोष आवे लगो, कछु गड़बड़ी हैवे लग गई, कछु किंतु परंतु लगने लग गई, संत में कछु गलती दिखवे लग गई, तो जो खिंचाव था ना वो कम हो जाएगा, और वो बढ़ते बढ़ते गए तो खत्म हो जाएगा। फिर तुम और वो, उसके लिए एक पंक्ति गाते हैं हम, न तुम बेवफा हो। न तुम बेवफा हो, न हम बेवफा हैं, न तुम बेवफा हो, न हम बेवफा हैं, किस्मत से दोनों की राहें जुदा हैं, दोनों का रास्ता अलग अलग है। इतना डरते हो? न तुम बेवफा हो, न हम बेवफा हैं, किस्मत से दोनों की राहें जुदा हैं। ये जितनी गोपियां हैं ना, ये भगवान को बस दिल से बुलाती रहती हैं। मैग्नेट पावर, खिंचाव, भक्त्या तुष्यति केवलम, न च गुणई न च धनई न च रूपई। भगवान न धन से, न रूप से, न गुण से, यह गुण साधन से नहीं होई, तो तुम्हारी कृपा पाव कोई। देख संत भगवान मेरे शब्द का कैसे उत्तर देते हैं।
यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। सुनने वाले अच्छे मिल जाते हैं तो बड़ा मन लगता है। भैया गोपियां प्रार्थना करती हैं, आज मोरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। गा दें करेंगे। नाच लो, हरि बोल। दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। हरि बोल। आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। से पतले पतले होठों से अरे झूठी साची
झूठी साची बत्तियां बनाओ गोपाल बनाओ नंदलाल। दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। झूठी साची बत्तियां बनाओ गोपाल बनाओ गोपाल। दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मोरे अंगना में आओ गोपाल आओ नंदलाल। दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। बताए भगवान सुबह जगे और काजर आंखन को गालन पे धर लो और नंग धड़ंगे हैं बिल्कुल। केवल कमर में एक काला धागा बंधा है, कौंधनी। यहां माताएं बच्चों के कौंधनी बांधती हैं कि नहीं बांधती हैं? है? नहीं, ये तुम तो सोने चांदी की कौंधनी पहनते हो कह रहे, लेकिन बच्चों के जो काला धागा है किसी बच्चे के यहाँ दिखाएं जरा। काऊ के नहीं मना कर रहे हैं। तो हत्या का दिखाइयो ना दी क्यों? हाँ है। एक माताएं इसमें एक काम और करती हैं, एक टुनटुनिया लटका देती हैं। कोई टुनटुनिया है काऊ बालक के? इधर देखना, रे टुनटुनिया भी है। ये कन्हैया है छोटे छोटे। कहाँ है? ऊपर दिखाओ। ओ भाई दुर्गति मत करो। अरे हमें ठीक है टुनटुनिया। तो भगवान चल रहे हैं ठुमुक ठुमुक और वो टुनटुनिया बजती जा रही है। अचानक गोपी के सामने आए। गोपी ने कहा, ए लाला, ए कनुआ। भगवान ने कहा कौन? बोले मैं हूं गोपी। बोले क्या बात है? बोले गोबर की हेल थोड़ी ज्यादा भर गई है
ने कि तू सहारो दे दे तो मेरो काम बन जाए। वन की मोते पूछ के भरी का? बोले पूछ के तो नहीं भरी, पर भरोसा था। श्रुत्वा गुणान, बोले मैंने कानों से सुना था कि तेरे पर कोई भरोसा करे तो तू उसका भरोसा तोड़ता नहीं है। अब ये मुझे पता है। श्रुत्वा गुणान, कानों से श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते। तेरी चर्चा सुनी थी। यही बात विभीषण ने कही थी राम जी से जब लात परी और राम जी की शरण में आए। उन्होंने भी कही कि श्रवण सुजस सुन आयं। ये भी कह रही श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते। गोपी कह रही है कि मैंने तुम्हारा यश सुना और तुम्हारे यश को सुनकर के मेरे मन में निर्वेश्य कर्ण विवरैर हरतोंगतापम, कानों के माध्यम से तेरी चर्चा घुसी और तू हृदय में आ गया। तो कानों के माध्यम से चर्चा सुनी तो कौन सुना गया? कोई संत ही तो सुना गया। और विभीषण को भी एक संत सुना गया। कौन? हनुमान जी महाराज। ठीक है, मैं तेरे गोबर की हेल उठवा दूंगा, लेकिन फ्री में मैं कोई काम नहीं करता। तो बोले माखन का लौना दूंगी, आज का ताजा ताजा। भगवान ने कहा ठीक है। अब गोबर की हेल पटक आई, फिर भरन लगी। भगवान ने कहा एक हेल की तय भई, ते पूरे को ठेका तो मैंने लयो ना, एक मैंने उठवाए दे, मेरे माखन को लौना दे दे। गोपी ने कहा लाला एक हेल पटक के यदि मैं घर गई तो मेरी सास मेरी खोपड़ी पे एक बार नहीं छोड़ेगी, इतना मारेगी, बहुत खतरनाक है। सब गोबर पटक के ही जानो पड़ेगो। तो बोले गोपी तू माखन को लौना एक देगी और गोबर उठवावेगी पूरे, जे तो मुझे बहुत घाटो पड़ेगो। तो बोली ठीक है, जितनी गोबर की हेल और उतनी माखन के लौना। भगवान ने कहा जी सौदा तो कहूं तक ठीक है, जा में कोई घाटो ना। अब गोपी जो है ना, जैसे कहते हैं ना गांव में उंगलियां पकड़ के, उंगलियां पकड़ के पहुंचो पकड़ लेते हैं ना, ऐसे ही गोपी तो का करो, कल एक हेल की बात बनी तो पूरे गोबर की बात कर ली और पूरे गोबर को उठवावे लग गए। तो बा को मन चलवे लग गो, क्योंकि माने अभी तक सुने सुने हते, देखे नहीं ने, आज पहली बार देखे। तो बा को मन चले कि पहली बार देखें, पर न ऐसो कहूं कि तो को मौका मिल जाए तो ने छीके तो देख लूं कैसो जो गुलगुलो है कि कैसो है, न छूने का भी मौका मिल जाए। अब छूने का मौका कैसे मिले? पहली पहली मुलाकात है, और पहली पहली मुलाकात में तो थोड़ा सा
भय रहता है ना। ध्यान से सुनना, एक पंक्ति सुना रहा हूं। पहले तो ये चुपके चुपके यूं ही हिलते डुलते हैं, अच्छी लगे तो तालियां जोर से बजाना, और न लगे तो मुंह पे टेप चिपका ली हो। पहले तो ये चुपके चुपके यूं ही हिलते डुलते हैं, दिल के दरवाजे हैं आखिर खुलते 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 हैं। छीवे को मन कर रहा हो, धुना मुनि में लगी तो एक आइडिया आएगा दिमाग में, छीवे को बोली लाला एक गड़बड़ है गई बन का कि हिसाब किताब कैसे होगो, न तो तू पढ़ो और न मैं पढ़ी। भगवान बोले ये तो सही कह रही है गोपी, तो अब का होगो? बोले मेरे दिमाग में एक आइडिया है, तू पूछे तो बताऊं। बोले बता। अच्छा ये केला के पत्ता और आम के पत्ता लग गए हैं ना, तो पांडा सुंदर कितना लग रहा है? केलाओं के पत्ताओं को। और ये सूखे ना है नहीं, ये एक दिन में सूख जाता है, सूखे चोना है? अच्छा वैसे मौसम भी कल ठंडा रहा था, नहीं अब तक तो सूख जाते हैं, 2 दिन में सूख जाते हैं। हाँ इन्हीं की वजह से ठंडा भयो। जे केला के पत्ते नीम करोड़ी वाले बाबा है सो ट्रेनें रोक रहे हैं। नीम करोड़ी वाले बाबा थे ना, उन्होंने ट्रेन रोक दी थी। ऐसे इन्होंने मौसम बदल दिया कि ठंडे रहो, हमें भी सूखना नहीं है। तो उस गोपी ने कहा, कोई एक आइडिया आया कि लाला न तू पढ़ो और न मैं पढ़ी। बोले हिसाब किताब कैसे होगा? तो बोली मैं मन में एक जो विचार आया वो बताऊं। बोले बता। बोले तू जितनी गोबर की हेल उठवावेगो, मैं उतनी गोबर की बिंदी तेरे मुंह पे लगा दूंगी और काऊ पे फिर गिनवाए लेंगे पढ़े लिखे पे, और हिसाब किताब है जाएगा। भगवान बोले बिल्कुल सही कहा, मंजूर। अब तो गोबर की हेल उठवाते गए, वो गोबर की बिंदी लगाती गई, पूरो मोहड़ो गोबर की बिंदी ते भरे गए। कैसो लग रहा हो वो मलूक चंद? एक तो सवेरे बिना मुंह धोए गयो, फिर ऊपर ते जो आंख को काजरो वो फैलाए के गालन पे डाल लो हैं, और फिर ऊपर ते गोबर की बिंदी लगवा लेंगे। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं आपको, जो सुंदर होते हैं ना वो कछू कर लें और कछू पहन लें और कितनों धूल में लौट लें, वे सुंदर ही रहते हैं, वे सुंदर ही रहते हैं। अब भगवान तो गोबर की बिंदी लगा के और ज्यादा अच्छे लगे लग गए, और गोपी पागल भई जा।
मरी जाए। घूर घूर के लाला को देखने लगी। लाला ने बहुत देर तो सहन किया, उसके बाद में कहा, ए गोपी, जैसे घूर घूर के क्यों देख रही है? पता है मेरी माँ मना करती है, कोई घूर घूर के देखे तो मुझे नजर लग जाती है। गोपी ने कहा, क्या करूं लाला, जैसे तैसे तो घर में ते निकल के आई हूं और अब जी भर के देखूं नहीं है? 2-4 पल तेरे चरणों में सो लूं, 2-4 पल तेरे चरणों में सो लूं। भगवान की शरण में या किसी संत महात्मा गुरु की शरण में कछु क्षण बीत जाए, एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी में हूं पुण्य आदि। तो भक्त कहता है कि 2-4 पल तेरे कदमों में सो लूं तो फिर मोहब्बत के 100 भेद खोलूं और तेरे वास्ते सारी दुनिया को छोड़ा। सासुते झूठ बोल के आई हूं, तेरे वास्ते सारी दुनिया को छोड़ा। अब तुझको न देखूं तो फिर किसको देखूं? है? अब तुझको न देखूं तो फिर किसको देखूं? लाला तू अच्छो ही इतना लग रहा है, तू इतना अच्छो लग रहा है कि मन हटी नहीं रहो। मैं करूं तो करूं क्या? कैसे चेहरे से नजरें हटाऊं कि तुझ में है रब दिखना। चेहरे से कैसे मुखड़े से नजरें हटाऊं के तुझ में है रब दिखना। जी करता है मेरा, जी करता है मेरा, जी करता तुझे ही देखे जाऊं है रब दिखता।
चेहरे से नजरें हटाऊं कि तुझे में रब दिखता। जी करता है मेरा, जी करता है मेरा, जी करता तुझे ही देखे जाऊं कि तुझे में रब दिखता। तुझे देखे न मेरी पूजा है कोई, तू है और न दूजा है, नहीं तेरे नजारों से जी भरता है। सामने तू ये जी करता है, सामने तू ये जी करता है, सामने तू ये जी करता। जी करता है मेरा, जी करता है मेरा, जी करता तुझे ही देखे जाऊं कि तुझे में रब दिखता। तुझ में ही समाया तू जहां है, रब है मेरा, तुझ में ही समाया तू जहां है। रब है मेरा, बाकी और क्या है सब वहाँ है। रब है मेरा, ना तुझसे कुछ पहले यहाँ था, ना तुझसे बाद यहाँ है, ना तुझसे बाद यहाँ है, ना तुझसे बाद यहाँ है। जहाँ देखूं मैं देखूं, जहाँ देखूं मैं देखूं, जहाँ देखूं मैं तुझको ही पाऊं कि तुझे में रब दिखता। हमने जश्न देखा जिंदगी का, रब है मेरा, हमने जश्न देखा जिंदगी का। रब है मेरा, आलम कुछ न पूछो हम खुशी का, रब है मेरा, मौत का जलवा अब देखेंगे, लम्हा वो आया है खुदी का, लम्हा वो आया है खुदी का, लम्हा वो आया है खुदी का। करूं सजदा मैं सजदा, करूं सजदा मैं सजदा, करूं सजदा तो सर न उठाऊं कि तुझे में रब दिखता। टुकड़े से नजरें हटाऊं
तुझे ही देखे जाऊं कि तुझ में है रब दिखता। गोपी ने कहा लाला मेरा मन हट ही नहीं रहा, मैं करूं तो क्या करूं? बोले क्यों? तू बहुत प्यारा लग रहा है। अच्छा, मैं बहुत अच्छा लग रहा हूं? बोले हाँ। तो गोपी तू यहीं ठहर, मैं अभी गया अभी आया, अपनी मैया को दिखाया हूं, मैया बड़ी खुश होगी। तो गोबर ते पुते पुताए मोहते, और सीधे जब घर गए तो यशोदा ने जब देखा तो मुंह को साफ करने की कोशिश करी तो हाथ पकड़ लिया। ए मैया, तैने तो मेरो सबरो हिसाब किताब खराब कर दो हो तो। ये गोबर की बिंदी नहीं है, तू गोबर समझ रही है? गोबर नहीं है, ये माखन के लौना है। और यशोदा की कुछ भाषा समझ में आई नहीं। अच्छा, बोले कैसे? बोले ये बाद में बताऊंगा, तू पहले देख ले। देख लिया ना? बोले हाँ। यशोदा वहीं छोड़ गए, गोपी के पास आए। गोपी घर लेके गई और घर में उसकी सास का उकामते निकल गई। घर बिल्कुल खाली, तो मैंने कुंदी लगाए लें और बोली लाला मैं तेरा हिसाब किताब तो करूंगी, पर मेरी एक प्रार्थना है। बोले बता। बोले मैंने सुनी है कि तू नाच तो बहुत अच्छा है। तो भगवान ने कही कि हम नाचे चाहे गाँव में जाते तो का लेनो देनो, हमने ते हेल उठवाई, तू हमारा हिसाब कर दे, तू अपने घर और हम अपने घर। ना लाला, मोए तो आज ही मौको मिले, फिर कब मिले मिले न मिले। तू मुझे नाच दिखाई दे। बोले नहीं गोपी, सवेरे ते तू अपना गोबर उठवा रही, हम थक गए हैं, हमने इतना काम अपने घर कबहू ना करो। बोले तो माखन के लौना लेने के ना लेने बता। अब भगवान ने देखी कि सवेरे की कमाई जा रही है, ताते ने कहा तो ठुमका दिखाई दे। फिर भगवान ने नाच दिखाया और जब थका गए तो बोले कि अब तो देने हो तो दे दे और नहीं देने हो तो रहने दे, अब हम चले अपने घर। गोपी ने कहा रुक नेक रुक। अवई गई में हवा लाई, अंदर घर में गई, वो माखन को लोना लेवे के ले, माखन के लोना लेवे के ले, और बाहर निकल के आई तो मुंह पे 12 बज रहे, क्योंकि सोमवार को दिन आओ। जी गई गोबर डालवे और पीछे तो जाके सास ने वो घी वो माखन सबरो ताए दो, गरम कर दो, बाको बना दो, बाको बना दो डालडा, अच्छा घी बना दो। अब गोपी ने कही लाला क्षमा करना, अब कोई आदमी पूरे दिन मजदूरी करे, मेहनत करे, बेलदारी करे और पेमेंट के समय मालिक कहे सॉरी, तो कहते गुस्सा आवेगी। भगवान ने अपनी आंखें लाल करी। गोपी ने कहा आंखें चाहे लाल कर चाहे पीली कर, माखन में से घी तो बन जाता है, पर घी में से बोलो करो माखन नहीं बनता। हाँ, हमारे घर को मठा बहुत गाढ़ो है, छाछ बहुत गाढ़ी है, तू छाछ पीवे तो पीवे, पीले, अब माखन तो अब रहो ना। अब भगवान ने गोपी कह रही है कि इतनी गाढ़ी छाछ होती है हमारे यहाँ की
कि जैसे दूध निकालते हैं तो तुम लोग जब दूध गर्म करके रखती हो तो तुम पीछे तेने के बाद धोए के पानी डालती हो ना, बाल्टियां धोए के पानी देती हो ना दूध में। कछु तो बाल्टियां धोए के देते हैं और कछु जितना दूध और कछु तो जौते ऊपर होते हैं है? आसेर दूध 3 पाप पानी, सो लाला पे झिलेना। आसेर दूध 3 पाप पानी, सो लाला पे झिलेना। और घास लेट को हलवा खाए के लल्लू मल्लू बनेना। कमजोरी आई गई भारत में, पीवे को दूध मिले ना है? कमजोरी आई गई भारत में, पीवे को दूध मिले ना। टंकी लेके दूधिया आ जाए, जब तक दिन निकरे ना। तो कुछ माताएं ऐसी होती हैं कि बाल्टी धोकर के भी दूध में पानी नहीं देती। गोपी ने कहा कि हमारे घर में इतना, और फिर वो दूध मिट्टी की हड़िया में और बरोसी में गर्म होता है, एकदम लाल हो जाता है, और उस पे ऊपर लेंटर पड़ जाता है। अरे लेंटर ही समझो, जाली का लेंटर ही समझो। बस दूध के ऊपर मक्खी डोलती रहे चाहे और कोई डोलता रहे, डूबती नहीं है। एक तरह लेंटर है वो, आरसीसी को नहीं सही, दूध को ही सही है। इतना मोटा लेंटर पड़ जाता है। लाल दूध। और बहुत से तो जब हम ऐसे बैठे होंगे कि तैयार रहते होंगे, जब इनकी मम्मी दूध है पलट के मांगते वो खुरचतना नीचे थे, खुरचनी है। आसपास चक्कर काटते रहते हैं, जैसे पलटे और जैसी खुरचे सही पहुंच जाए ला खुरचनी। जो थोड़ा दूध जला हुआ सा रहता है तो उसकी खुशबू एक अलग रहती है। बोले मेरे यहाँ का मठा बहुत गाढ़ा रहता है लाला, पीवे तो पी ले। लाला ने सोची बोहनी को भगतवा पहली बार मजदूरी करी है, जो कुछ मिले सोई ठीक है, जो मिले सो मिले। अब गोपी ने माखन तय करो, मठा पिलाया। बड़े प्रेम से भगवान ने मठा पिया। इस दृश्य को आकाश मंडल में देवता लोग, ऋषि मुनि लोग देख रहे थे। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहे निरंतर गावे। चाहे अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद
सोहरिया छछिया बरसाती पे नाच न जाए। ताहे अहीर की सोहरिया छछिया बरसात पे नाच नचाए। छछिया पे नाच रहे हैं। यदि छछिया पे भगवान नाचते तो ये पैसा वाए तो छाछन के टैंकर भगवान ने दे देते। तो राम ही केवल प्रेम पियारा जान ले हो जो जानने भगवान नाच के छाछ पी के घर आए और मैया को उदास देखा। मैया थोड़ी उदास थी। भगवान ने कहा मैया आज तू ऐसी उदास उदास कैसे, क्या बात है? मैया ने कहा लाला तू यूं बता मेरे घर में कहा ना हत, दूध नाए के दही नाए के मठा नाए कहा नाए। आज भीड़ बहुत ज्यादा है, कार्यकर्ता संभालना, बोलो मत करो, चुपचाप संकेतन दो, इशारों कर दो करो। तुम बोलते तो जो कुछ माँ साहब देख रहे हैं पीछे वो का है वो। मैया तू उदास काहे क्यों है? बोले बेटा मेरे घर में दूध की कमी नहीं, दही की कमी नहीं, माखन की कमी नहीं। तैने मजदूरी क्यों करी? दुनिया का सोचेगी कि जाके मैयो जा खावे के लिए देते नहीं होगी, ताते ही तो ये मजदूरी कर रहा है। क्या मारे दुखी हूं मैं, और बता क्या करूं? तैने मजदूरी क्यों करी ये बता। तब भगवान ने कहा मैया सही बताऊं, जो स्वाद जो गोपीन के घर के माखन में आता है वो तेरे घर के माखन में नहीं आता है। तेरे घर के माखन में वो स्वाद नहीं आता। अब यशोदा तो बड़े चक्कर में पड़ गई कि जे गोपियां ऐसो काम मिला दी, मेरे छोरा बाबरो कर दो जिन्हीं की माखन पे पागल भयो फिर रहो है, और मेरे घर के माखन को जा अच्छो ही ना लग रहा। तो यशोदा ने सोचा जाके घर घर में तलाश करनी पड़ेगी आखिर ये क्या मिलाती है। एक बात बताना चाहता हूं मैं आप सबसे, हम सबके घर में मिर्च मसाले तो सब बाजार से ही आते हैं। इतना अंतर है कि कोई पिसे पिसाए लाता है तो कोई अपने आप घर पीस लेता है, पर आने तो बाजार से ही है। सब बाजार से मसाले आते हैं, एक जैसे मसाले आते हैं, पर उन्हीं मसालों में से कोई तो ऐसे भोजन बना देती है इतने स्वादिष्ट कि भोजन पाने वाला कहता है वाह आनंद आ गया, आत्मा तृप्त हो गई। और कोई इतना स्वादिष्ट कर देती है कुछ ज्यादा ही।
और कोई कोई तो इतना स्वादिष्ट कर देती है कि आदमी जब खाता है तो भी सीकारे लेता है, और पेट में जाता है और पेट में आग पड़ती है तो फिर सीकारे लेता है, और दूसरे दिन सुबह सुबह तो भगवान ही मालिक है वो का हालत होते हैं। अभी नेक दे आज भीड़ बहुत ज्यादा है तो पीछे थोड़ा डिस्टर्ब है। अभी कछु मत कहो, नेक देर जहां तहां समय कर लो, 10 मिनट में इंटरवल होने वाला है, फिर संभाल लियो, 10 मिनट एडजस्ट कर लो। जी आज साहब जी मुंह दिखाए भी आ रहे हैं, बाद ना तो आए पोत पूरा कर भी आ रहे हैं। इंटरवल 10 मिनट पहले ही कर दूंगा आज, जब सेटिंग कर लो। हमें तुम तो चैन से बैठे हो, तुम्हें कहा है यूं हाथ वाला दो, पीछे बैठ के पूछो का बीत रही है। हाँ सही है, सही है। चलो क्या करें हम? हाँ तो माँ यशोदा है ना, उसने सोचा देख के आऊं क्या मिलाती हैं, तो वो घर घर में देख के ले गई। लेकिन पता है भोजन में स्वाद वस्तुओं का नहीं होता, स्वाद भाव का होता है, प्रेम का होता है। एक पंक्ति है ना, रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पी, देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जी। आप सब लोग किसान हो, लगभग गांव से जुड़े हो, आपने एक बात देखी है, दो जगह इतना स्वाद आता है जिसके हम क्या कहें। दो जगह जब जिस वहां स्वाद आता है वहां कोई महंगा आइटम नहीं होता और वहां बहुत आइटम नहीं होते। पहली जगह सत्यनारायण की पंजीरी, सत्यनारायण की कथा हो और बाकी पंजीरी, कोई महंगा आइटम तो नहीं है, रसमलाई के जैसो काजू कतरी जैसो है, महंगा आइटम नहीं है, लेकिन वहां को स्वाद अलग ही है। अच्छे अच्छे धर्मात्मा बेईमानी करते हैं वहां जगह पे, अच्छे अच्छे धर्मात्मा हैं बेईमानी करते हैं। एक जगह, दूसरी जगह खेत पे, खेत की मेड़ पे चाहे भले ही बिना चिपरी हो, भले ही अचार की मिर्च ते हो, और खेत की मेड़ पे फिर देखो बाके सामने सब रसमलाई और रबड़ी फीकी है, हैं? बाके सामने सब बफर सिस्टम में जितने बनते हैं ना वे, लच्छा पराठा, दाल मखनी हैं और कढ़ाई पनीर,
खेत में बैठ करके जो स्वाद आता है, संत भगवान पधारे हैं। सामरिया सामरिया लो समाल कहीं न खो जाऊं, कुछ ऐसा करो कमाल के तेरा हो जाऊं। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग पुण्य कमाई, संतन के संग पुण्य कमाई, रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सबरी की बन गई, नरसी की बन गई, मीरा की बन गई, कर्मा की बन गई। धन्ना को जागो सो तो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी नीकी बनेगी। बोली संत भगवान की जय। जय श्री राधे। तो दो जगह का भोजन, दो जगह प्रसाद बहुत स्वाद देता है। माताओं से मेरा एक कहना है, माताओं वाले मोहल्ले से, इधर ये मोहल्ला है ना माताओं का, कि प्रसाद जब बनाओ ना तो बाहर से मत बनाओ, बनाओ तो भाव से बनाओ। इसमें अंतर है, भार और भाव। एक संत थे, वो अपने भक्तों को समझाते थे कि बेटा कैसो बुरो भलो संत मिले, तुम सेवा करना। एक दिन भक्त रहे चतुर चालाक से बोले, महाराज जी क्या बताऊं, ऐसे ऐसे संत आ जाते हैं कि मन नहीं करता रोटी खिलाने का। बोले नहीं बेटा, ऐसा कभी नहीं सोचना। संत मिल जाए ना तो भगवान समझना, भगवान समझ के सेवा करना।
तो बोले ऐसो मेरे मने बनाओ कि ऐसी मेरे भीतर से ऐसो भाव बन जाए। तो संत ने एक बात बताई, क्या बताया? अपनी छत पर जब तुम दाने डालना शुरू करोगे तो उन दानों को चुगने के लिए पहले कौआ आएंगे। बात समझ में आ रही? अपनी छत पर जब तुम दानों को डालोगे उसे चुगने के लिए पहले कौआ आएंगे। लेकिन पता है जब वो जा करके चारों तरफ तुम्हारा यश फैलाएंगे और वो बात पहुंचते पहुंचते हंसों के कानों में पड़ जाएगी तो किसी दिन तुम्हारी छत पर हंस भी आ जाएंगे। वो हंस कौआओं के चुगाने से ही आए हैं। बात समझ में आ रही? वो हंस कागों के चुगाने से ही आए हैं। तुम सोचो नहीं हम तो सीधे हंस चुगाएंगे। और फिर एक बात बताऊं, ये भारत देश तो वो देश है कि हम लोग काग में भी अपने बाप का दर्शन करते हैं। करते हैं कि नहीं? कौन से दिन? कनागत में है? और उन कनागत में मुझे कौवन के भाव बढ़ जाता है, हैं? बुलावे तो ना आते हैं? कनागतों में तो जैसे हम कौवा में अपने बाप के दर्शन कर लेते हैं, ऐसे हर संत में हमें परमात्मा का दर्शन कर लेना चाहिए। बादना ना कहते कि ये कौआ बहुत गंदी गंदी चीज खाते है या ये गंदा है, ये काम काम करते है, जी हम जे बुराई है। बादना तो जो कहता कैसे आ जाओ जब पत्तल पे हमारी पे है, मन को संतुष्टि मिले। तो संत ने कहा बेटा हर संत की सेवा करना, भाव बन जाएगा तो कभी तेरे यहां हंस ही नहीं परमहंस भी आएंगे। परमहंस जानते हो? इन संतों को परमहंस कहा जाता है। संतों को हंस और परमहंस कहा जाता है। अभी ये बच्चे गा रहे थे ना, संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। का अंतरा काग से तुमको हंस बनावे, काग से तुमको हंस बनावे, खुल जाए तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागी
गिरे तेरी अच्छी बने। बोलो बाल कृष्ण भगवान की हर हर महादेव। अब आपके लंच का समय हो गया। 15-20